दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। वर्ष 2003 कश्मीर शोपियां। एक युवा कश्मीरी लड़का इफ्तिखार भट्ट कंधे की लंबाई के बाल और पारंपरिक कश्मीरी परिधान फेरन पहने हुए खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पास उनके संगठन में सम्मिलित होने पहुंचा। जब उससे पूछा गया कि वह भारतीय सेना से क्यों लड़ना चाहता है, तो उसने खालिस कश्मीरी में भारतीय सेना को भद्दी से भद्दी गालियां देते हुए एक पथराव के दौरान की गई सैन्य कार्यवाही में हुए अपने भाई की मौत के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया। उसकी कहानी सुनने और सेना के प्रति उसकी नफरत और उसके जुनून को देखते हुए उसे अपने कौम का लड़का समझकर उसे सैन्य प्रशिक्षण हेतु पाकिस्तान ले जाया गया, जहां अन्य युवा जिहादियों की तुलना में इस युवा लड़के ने कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया और उनसे कहीं अधिक मजहबी कट्टरता भी दिखाई, जिसे देखते हुए उसे नेतृत्व और वैचारिक प्रशिक्षण के लिए तुरंत ही चिन्हित कर लिया गया और फिर कई स्तर के सैन्य वैचारिक और नेतृत्व प्रशिक्षण के बाद अंत में उसे LOC पार कर भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने हेतु भेजा गया। उसकी क्षमताओं को देखते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया और उसे अबू सब्जार और अबू तोरा जैसे दशकों का अनुभव रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों का दायां हाथ नियुक्त किया गया, जिससे उसकी वास्तविक कॉम्बैट एक्शन स्किल्स और उसकी नेतृत्व क्षमताओं का भी विकास हो सके। 2004 में इफ्तिखार भट्ट ने अपने दोनों वरिष्ठ हिजबुल कमांडरों को आश्वस्त किया कि वह सेना की चौकी पर एक सफल हमला कर सकता है, जिसमें भारतीय सेना को अधिकतम नुकसान होगा। फिर वह उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां से वह भारतीय सेना पर हमला अंजाम देना चाहता था और उन्हें प्रभावित करते हुए उसने उन्हें सेना पर हमले की अपनी योजना की पूरी विस्तृत रणनीति बताई। हिजबुल कमांडर अबू सब्जार को इस बात पर संदेह हुआ कि बिना किसी असली कॉम्बैट अनुभव के यह युवा लड़का आखिर इतनी कुशलता, बारीकी व सावधानी पूर्वक ऐसे जटिल सैन्य हमले की योजना कैसे बना सकता है, जिसके बाद उन्होंने उससे उसकी पृष्ठभूमि, उसके अतीत और उसकी कहानी के बारे में उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। आपने वरिष्ठ कमांडरों में अपने प्रति अविश्वास को देख भड़कते हुए युवा लड़के ने उन्हें अपनी AK-47 दी और कहा कि यदि वे उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो वे उसे तत्क्षण गोली मार सकते हैं, और कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। इसके पहले हाथों में AK-47 पकड़े हिजबुल कमांडर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते, उस युवा लड़के ने बिजली की तेजी से TT-30 9mm टोकरेट पिस्टल निकाली और दोनों को गोली मार दी। 2 से 2 गोलियां छाती पर व एक सिर पर। भारतीय सेना के पैरा SF ऑपरेटर का टिपिकल सिग्नेचर मूव। दोनों हिजबुल कमांडरों को यह पता तक नहीं चला कि उनके संग क्या हुआ। इसके बाद उस लड़के इफ्तिखार भट्ट ने सारे हथियार समेटे और उन्हें लेकर पास के आर्मी कैंप तक टहलते हुए चला गया। उस लड़के का वास्तविक नाम था मेजर मोहित शर्मा, एक पैरा SF, मद्रास रेजिमेंट, भारतीय सेना। भारतीय सेना का यह अधिकारी वर्ष 2009 में कश्मीर में एक कोर्डन सर्च ऑपरेशन में मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान कर गया और अपने सेकेंड इन कमांड से कहे उसके अंतिम शब्द थे, सुनिश्चित करो कि कोई भी बच के निकलने न पाए। कड़वा यथार्थ वास्तविक हीरो फिल्मों, TV सीरियलों, वेब सीरीज व सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर नहीं पाए जाते। ऐसे मां भारती के सपूत को कोटि कोटि नमन।